हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्वांटम संख्या के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास किया, हमने उसके कुछ प्रकारों के बारे में भी अध्ययन किया। लेकिन अब हम इस क्लास में क्वांटम संख्या जो चारों पढ़ी थी हमने, उन चारों क्वांटम संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है वो 2 दिया हुआ है। उसके बाद तथा आप यहां पर ध्यान रखें कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान n इज इक्वल टू 2 है तो कुल कक्षकों की संख्या बताइए। कुल कक्षकों की संख्या बताइए, यानी कि ऊर्जा स्तर जो 2 है उसमें कुल कक्षकों यानी कि उपकोष के अंदर जो कक्षक उपस्थित है उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में आप बताइए। हमारा क्वेश्चन हल करेंगे हम। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या के मान 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पर समझे कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो उसके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान जो है वो होगा 0, उसी के साथ, यानी कि l इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो उसके अंदर जो है द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान l इज इक्वल टू 0 और 1 होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे कि n इज इक्वल टू अगर 3 है तो द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 0 1 2, इस प्रकार आगे जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ता जाएगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 है बढ़ते हुए, तो 0 है तो s उपकोष होगा, फिर p d f, इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि n इज इक्वल टू 2 है तो कुल कक्षकों की संख्या बताइए। यहां पर कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू 2, इसके साथ जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, l, यानी कि संभावित मान। अब केवल किसी एक पर्टिकुलर उपकोष के लिए कहा गया है तो हम एक के लिए पूछेंगे। अब यहां पर हमें बताया गया कि कुल कक्षकों की संख्या कितनी है। यहां पर एक हो गया 0 यानी कि s उपकोष, उसके बाद 1 हो गया यानी कि p उपकोष। s उपकोष जो होगा वो उसका जो आरेख है कुछ इस प्रकार होगा, उसके बाद जो p का है वो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहां पर हमें इन पूरे को कहा गया उपकोष। अब हमें पूछा गया कि कक्षकों की संख्या बताइए। तो एक हो गया एक s उपकोष, s के अंतर्गत एक कक्षक उपस्थित है, उसी प्रकार p के अंतर्गत 1 2 और 3, कुल 3 कक्षक उपस्थित है यानी कि 4। तो हमारा आंसर होगा कि n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो उसके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान यानी कि कक्षकों की कुल संख्या 4 होगी। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आप इस क्लास में वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास अगला कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तथा यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तथा l यानी कि द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 2 है तो कक्षक के बारे में जानकारी दीजिए। कक्षक के यानी कि पर्टिकुलर किसी उपकोष के बारे में पूछा गया हमको, कक्षक के बारे में जानकारी दीजिए, यानी कि अधिकतम संभावित कक्षक कौन सा हो सकता है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को हल कुछ इस प्रकार करेंगे कि n इज इक्वल टू 3 है। यहां पर ध्यान रखिए कि l यानी कि द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान फिर से हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 s p d f, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए मान होंगे इनके, यानी कि 0 है तो s का उपकोष होगा, 1 है तो p होगा, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए स्टूडेंट कि l इज इक्वल टू 2 यानी कि कुछ इस प्रकार ये मान प्राप्त हो रहा है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट कि मुख्य क्वांटम संख्या से कभी भी द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान ना तो अधिक हो सकता है ना उसके बराबर हो सकता है, सदैव उससे कम ही होगा, क्योंकि अगर हम उस परिस्थिति में अगर हल करेंगे क्वेश्चन तो वो रसायन विज्ञान के जो नियम है उनके खिलाफ होगा, यानी कि उसमें हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम बढ़ते आगे कि यानी कि 2 प्राप्त हो रहा है मान तो उपकोष हो गया डी,
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास डी उपकोष प्राप्त हुआ। अब यहां पर ध्यान रखें आप कि जो ऊर्जा स्तर का नंबर जो है वो 3 है, तो जितना जो उपकोष प्राप्त हुआ है उसके साथ में हमें ऊर्जा कोष का नंबर भी लगाना है, यानी कि 3D। तो वो कक्षक कौन सा होगा? वो होगा, यानी कि उपकोष भी कह सकते हैं हम, 3D हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, L इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 2 है तथा L इज इक्वल टू 3 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से वही, यानी कि n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एस पी डी एफ। यानी कि बार बार हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए हम इनको बार बार लिख कर जब याद करेंगे तो फिर बाद में जैसे नंबर आएगा उसका और हमें उपकोष का नाम याद आ जाएगा। इस प्रकार से L इज इक्वल टू क्या है? 3 है, और L इज इक्वल टू क्या है? 2। अगर 2 है तो उसके लिए D होगा। उसके बाद, सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट, 2 और D। अब यहां पर ध्यान रखें कि अगर L इज इक्वल टू 2 है तो D उपकोष होगा, उसके बाद 3 है तो F उपकोष होगा। तो हमें इनके आरेख पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें आरेख पता नहीं होंगे तब तक हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो D उपकोष है उसका डायग्राम यानी कि आरेख हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। हमने पिछली क्लास में बनाया था इसके बारे में। ये 5 इसके अंदर कक्षक उपस्थित होंगे। इसी प्रकार ये F भी होगा यहां पे, जिसके अंदर कुल 7 उपकोष उपस्थित होंगे। ये 7 हो गए हमारे पास। अब यहां पर क्या होगा कि जैसा कि हमने डी के लिए पढ़ा था कि ठीक मध्य वाले का 0, फिर बाईं ओर वाले का -1 -2 +1 और +2। इसी प्रकार से ठीक बीच वाले का यानी कि 0 होगा, -1 -2 -3 और +1 +2 और +3। यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है वो L इज इक्वल टू 2 के लिए होगा -1 -2 -1 0 +1 और +2, यानी कि D उपकोष के लिए। अगर F उपकोष के लिए कहा गया है तो उसके मान कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब हम कक्षक बना के लिखा है, इसी से हमको उसके जो विस्तारित मान है वो सटीक मान प्राप्त होते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथी क्वांटम संख्या जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चक्रण क्वांटम संख्या, उससे एक प्रश्न उठता है स्टूडेंट, यदि ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या बताइए। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रसायन विज्ञान के हम आगे कुछ क्लासों में यानी कि इसी चैप्टर में कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया तो इसको सोल्व करना अनिवार्य हो गया। तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो इलेक्ट्रॉन की भरने की जो हमारे पास जो नियम है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट ध्यान रखिए आप कि ऑक्सीजन जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। यहां पर आप ध्यान रखें कि चाहे रसायन विज्ञान के किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप, उसके लिए पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। पीरियोडिक टेबल को याद किए बिना आप किसी भी क्लास को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें हर जगह किसी न किसी तत्व का नाम आता है, उसके द्रव्यमान संख्या है, उसके परमाणु क्रमांक है, गलनांक, क्वथनांक, उसके कई सारे गुण के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक है। हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि परमाणु क्रमांक है ऑक्सीजन का 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो होगा 1s2 2s2 और 2p4। इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें रखे जाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए आप
इस प्रकार से आपको इनके आरेख बनाने हैं, इसमें विधिवत और स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। एस में 1 और 2 इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। उसी प्रकार 2s है तो उसमें पहले आएगा 1, उसके बाद 2, यानी कि पहले ऊर्जा स्तर में टोटल 2 है, आप ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद 2, 1 2 3 ये 4, ये 5 और इस प्रकार से यहां पर ये छठा इलेक्ट्रॉन, कुल 6 और 2 हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है। अब यहां पर ध्यान रखें स्टूडेंट कि हम गणना कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि हमारे पास ये कोई उपकोष है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा ऊपर की ओर है तो उसका मान क्या होगा, +½ अगर नीचे की ओर है तो उसका मान क्या होगा, -½ यहां पर इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया और यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ये वाला है, यानी कि ये जो p उपकोष है उसके अंतर्गत। अब इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा नीचे की ओर है तो मान क्या होगा, -½ इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने क्वांटम संख्या से संबंधित जो भी संभावित क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास किया, और कई क्लासों में हम जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे क्लासें डाली जाएगी आपके सामने। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।